चलो देखो, हम लोग कल का पढ़े थे घात और घातांक। इसमें कल आप लोग को हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए थे, जैसे हम समझाए थे कि हाँ, बोले थे कि a का पावर x इक्वल टू बी का पावर y इक्वल टू सी का पावर z इक्वल टू, हमने क्या माना था बाबू कि, तो हमने आपसे पूछा था कि a इक्वल टू क्या हो सकता है, b इक्वल टू क्या हो सकता है और c इक्वल टू क्या हो सकता है। तो हम आप लोग से पूछे थे कि a b और c का मान निकाले। तो सबको पता है कि अगर हम a, तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि a x के बराबर भी क्या है, b y के बराबर भी क्या है, और c z के बराबर भी क्या है, सब के बराबर में क्या है k। अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर a x इक्वल टू k है, तो यहाँ हम देखें तो एक बट्टा में आएगा, किसमें आएगा, तो यहाँ e का मान निकालते होगा k अपॉन एक बट्टा x, एक बट्टा x। उसी तरह b का मान क्या होगा, एक k के पावर एक बटा y। उसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो k के पावर क्या होगा, एक बटा z, तीनों हो जाएगा मान। अब हम लोग देखें तो यहाँ तीनों का मान निकल गया, तीनों का मान निकल गया था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस कल पूछे थे कि अगर आपसे हम बोले यहाँ 2 के पावर x इक्वल टू, बोलो 4 के पावर y इक्वल टू 8 के पावर z हो, तो हम बोले थे एक बटा x, एक बटा 2y प्लस एक बटा 3z का मान हमें ज्ञात करना था, इन्हें ज्ञात करना था। अब समझो, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाए थे, यहाँ आप लोग कल बता चुके थे ना, ये बटा मान नहीं 8/7 कहाँ, ठीक तो है, अच्छा इक्वल टू हमें 8/7। तो हमें किसका मान, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान, किसका मान ज्ञात करना, x का मान। या हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, y का मान भी पूछ सकता है और z का मान भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं था। अब देखें हम लोग सबका मान हम निकालने के लिए दे रहे हैं, तो हम आपसे निकालेंगे कि यहां पर हम देख रहे थे कि 2 का पावर 4 का पावर 8 का पावर। इससे पहले हम लोग क्वेश्चंस बनाने से पहले हम लोग आपको सिखा रहे थे बेस सेम करने वाला क्वेश्चंस, बेस सेम करने वाला। देखो एक बार इसके बारे में नहीं समझेंगे, पहले बेस सेम करने वाला क्वेश्चंस, उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम आएंगे फिर, ठीक है ना। एक बार समझो, हम यहाँ पे आप लोग घात घातांक एक फॉर्मूला पढ़ाए थे कि a का पावर m गुने a का पावर n हो, तो हम a का पावर m प्लस n दोनों पावर को हम लोग क्या करते हैं बाबू, जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं ना। यहाँ पे a का पावर m गुने a का पावर n है, हो सकता है इसमें a का पावर l भी हो जाए, तो l भी होता तो उसको जोड़ देते हैं। जैसे हम क्वेश्चंस दे रहे हैं 2 का पावर 5 गुने 2 का पावर 7 या 6, कुछ भी करो, तो हम 2 का पावर 6 5 क्या कर देंगे, 11 हो गया आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कल समझा दी कैसे सबको। अब हम इसी पे एक और क्वेश्चंस देते हैं आप लोग को, ठीक है ना। हम आपसे यहां से देखें कि 2 का पावर x माइनस 2 इक्वल टू 16 गुने 8 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा। या एक और क्वेश्चन आपसे हम दे सकते हैं कि 2 का पावर x को हम पहले कर दें -4 या +2 कर दें इक्वल टू 1 बटा इसी को 16 कर दें गुने 8 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर। तो आपसे पूछ लेंगे फिर हम किसका करें, x का मान ज्ञात करें, यही हो गया। अब देखो हम यहाँ बोले थे कि अगर 2 है तो सबको पावर में, सबको हम लोग बेस क्या कर लें, सेम कर लें। तो यहाँ 2 का पावर x माइनस क्या हो गया, 2 हो गया, कोई दिक्कत किसी को। यहाँ क्या हो गया 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का पावर 4, दिक्कत। यहाँ हम लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, तो 2 का पावर हम इसको 3 लिखेंगे, आज ऊपर में पहले से 2 है तो दोनों आपस में करेगा मल्टीप्लाई, गुना करेगा। तो यहाँ 2 का पावर क्या हो गया 6, 3 दूना 6। अब यहाँ देखो 2 का पावर x माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ 2 का पावर सेम तो पावर जुटेगा, पावर क्या होगा 6 4 10, अब बेस सेम तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब यहाँ पावर इक्वल टू पावर, तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया बाबू 10, एक माइनस इधर क्या हो गया,
तो x इक्वल टू क्या था 10 प्लस 2 कितना आ गया बाबू 12। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? परफेक्टली समझ में आ गया यहाँ तक? इसी तरह हम इसको भी बनाएंगे। तो 2 का पावर x प्लस 2। दिक्कत यहाँ 2 का पावर 4 16 होगा ना, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ 2 का पावर क्या हो जाएगा, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर क्या होता है नेगेटिव हो जाता है। अब गुने 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का पावर 3, और ऊपर पहले से यहाँ क्या है 2, एक यहाँ क्या है 4, 4 का लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यहाँ पहले से क्या है 2। बोलो बाबू यहाँ 2 के पावर x प्लस 2, यहाँ 2 के पावर -4, यहाँ 2 के पावर 3 दूना 6 और 2 के पावर 4। अब यहाँ हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ हम देखें तो 2 के पावर x प्लस 2, यहाँ 2 के पावर सारे पावर आपस में क्या होंगे जोड़ दिए जाएंगे। ओके, तो 2 का पावर जोड़ो 6 4 10, 10 में से 4 गया 6 बचा, 2 से 2 x इक्वल टू 6 माइनस से क्या होगा प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस, x का मान कितना गया 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो समझ में आ गया। अब इसी तरह इस क्वेश्चन को हम लोग इधर करते हैं, यहाँ भी हम सबको बेस सेम करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग बेस सेम। तो बोलो यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो 2 के पावर x हो गया, इसको हम लोग करें तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2y। ऊपर से पहले में क्या है, यहाँ भी हमने बताया जो पावर में ऊपर आता है ऊपर वाला क्या करता है बाबू गुना करता है। यहाँ 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का q, ऊपर से पहले से क्या है z। यहाँ हम लिखे तो क्या होगा 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 2y इक्वल टू 2 के पावर 3z। अब सब में बेस सेम है, सब आपस में क्या हो जाएगा बाबू कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी x बराबर ठीक है ओके, x बराबर 2y बराबर क्या हो गया 3z, सभी आपस में क्या हो गए। तो अब यहाँ हमें x का मान ज्ञात करते, बोलो x की जगह x तो है, x की जगह हम 2y भी रख सकते हैं, x की जगह हम क्या रख सकते हैं 3z भी रख सकते हैं, है ना। तो जहां 3z है वहां भी हम क्या रख सकते हैं x, जहां 2y है वहां भी क्या रख सकते हैं x, क्योंकि सभी x के बराबर है। कोई दिक्कत? तो यहाँ करते हैं हम, देखो अब 1/x प्लस 1/2y किसके ही बराबर है x के, तो x प्लस 1/1 प्लस क्या हो गया, अरे चल नहीं रहा यार, प्लस खत्म है कमाल कर 1/x। इंक देखे थोड़ा सा, कैसे खत्म हो गया। अचानक से इंक तो खत्म होगा नहीं, हो गया। तो यहां भी क्या होगा 1/x इक्वल टू क्या होगा 8/7। यहाँ करो x x का एलसीएम x, ऊपर 1 1 2 कितना गया 3 इक्वल टू 8/7। ये इधर भेजेंगे इसको इधर, तो 3 गुने 7 अब बटा में क्या होगा 8, इधर जाके क्या हो जाएगा x। तो 70 का 21 21/8, x का मान कितना गया बाबू 1/8। आप यहाँ चाहें तो y का भी मान निकाल सकते हैं और z का भी मान निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में सबको आ गया। इसको ऐसे कर दो, उतारो एक बार तुम लोग, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट इसको चलाते हैं। ओके।